रुक जाओ, नज़रों से ना नज़रें मिलनी रहनी चाहिए। आपको अभी मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदलेगी। देखो, मुझे पता है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, मैं जानता हूँ कि आपका आत्मविश्वास भी कम हो रहा है, मैं जानता हूँ कि आपको सोसाइटी को फेस करना भी जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो रहा है। मैं जानता हूँ कि आपके आस-पास के लोग भी ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है उसमें कुछ लड़कियाँ भी ऐसी हैं जो आपको भाव नहीं दे रही है। मैं ये भी जानता हूँ कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो लड़के हैं, वो भी कहीं न कहीं आपका लेग पुलिंग कर रहे हैं। सब जानते हैं। क्यों जानता हूँ? क्योंकि जिस कंडीशन से आप गुज़र रहे हो, मैं सेम कंडीशन से गुज़रा हूँ। देख रहे हो आप? देख रहे हो ना आप 4 साल पहले मेरी कंडीशन कैसी थी, देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे हो। और आप यदि ये वीडियो फर्स्ट टाइम नहीं देख रहे हो तो मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे अच्छे से जानते भी हो। हाँ, लेकिन यदि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो हो सकता है मुझे नहीं जानते हो। तो ये जो लड़का हूँ 4 साल पहले मैं कुछ ये था और नाउ अ डेज़ आपके सामने बैठा हूँ। देखो, 4 साल में बहुत सारी चीज़ें बदली है। क्या-क्या बदली है? मेरी सोच बदली है, मेरा शरीर बदला है, मेरा लुक बदला है, साथ-साथ बदला है मेरा आत्मविश्वास, साथ-साथ बदला है मेरा बोलने का तरीका, साथ ही साथ बदला है मेरे अंदर एक जज़्बा जो आज के डेट में जो चाहे वो कर सकता है। और ये चीज़ आपके अंदर भी हो सकता है। कैसे होगा? मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपका बाल झड़ रहा है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बालों की प्रॉब्लम हो सकता है आप काले हो सकता है आप फिजिकल जो है आपका फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो सकता है आपकी बॉडी उतनी बढ़िया नहीं है, हो सकता है आप थोड़े मोटे हो, आप थुलथुले हो, किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है आपके हाथ या पैर अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हो, नॉर्मल ना हो, आप डिसेबिलिटी से जो है फेस कर रहे हो, उसके साथ आप जीवन जी रहे हो, बहुत तरह से चीज़ें हो सकती है। लेकिन ज़रूरी है अपने अंदर अपने आप को आत्मविश्वास से भरा हुआ रखना। ज़रूरी है अपने अंदर एक जज्बे को कायम रखना जो हमेशा आपको ये उम्मीद देता रहे कि एक दिन ऐसा आएगा जब तू कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा। याद है आपको अरुणिमा सिन्हा जिसके दोनों पैर कट गए थे, लेकिन आज के डेट में वो मतलब एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ जाती है। बॉस, बड़े-बड़े उसने चढ़ाई जो है पार की है, बड़े-बड़े उसने चढ़ाई की है। तो लाइफ में ऐसा कुछ ईज़ी किसी को कुछ मिलता नहीं है और ईज़ी कुछ मिलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति को चीज़ें बैठे-बिठाए मिल जाता है ना भाई, उसको एक्चुअल उस चीज़ का इंटरेस्ट ही मतलब उसको स्वाद ही नहीं पता। आप ये मान लो कि जो अंबानी का बेटा है, उसको थोड़ी पता है कि यार पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पैसे की वैल्यू क्या है, उसको नहीं पता। जो आदमी अपने बेटे की शादी में जो है हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, उसको क्या पता है कि यार 10 रुपए कमाने वाले इंसान की क्या सोचोगे और 10 रुपए की कीमत क्या होती है, नहीं पता ना। सेम टू सेम वैसा ही होता है। अच्छा, आपके यहाँ बाल झड़ रहे हैं तो आपको उसकी कीमत पता लग रही है, लेकिन जब आपके बाल थे तो भी तो आपको कीमत पता नहीं था ना। आपको लगता है बाल ही तो है, क्या करना है उसका। नाखून है, नाखून को आदमी काटते रहता है, बाल को भी काटते रहता है, लेकिन जब नाखून पूरा उखड़ जाता है तब उसको समझ में आता है ना कि भाई इसकी कीमत क्या थी, इसकी वैल्यू क्या थी। तो सेम चीज आपको इस कंडीशन से समझना होगा। मैं जब कॉलेज में था, जब मैं बीएड कर रहा था या मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैं एमए कर रहा था, एमए करने में मेरे अच्छे खासे बाल आ गए थे बीएड के टाइम पे, बताता हूँ 2019-20 में। तो मेरे साथ भी लोग ऐसे बैठे थे और मैं अपने आप को हमेशा एक चीज ही कहता था, ये आज मजे ले रहे हैं तो मैं उस मजे के लायक बना हूँ, इसलिए ले रहे हैं। तो मुझे उनके मजों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और यदि फर्क पड़ना चाहिए तो सिर्फ इतना कि मैं अपने आप को इनहैंस कैसे कर सकता हूँ, मैं अपने आप को अपने लिए अपने आप को साबित कैसे कर सकता हूँ, मैं अच्छा कैसे दिख सकता हूँ। मेरे अंदर एक ऐसी आग लगनी चाहिए कि ये जो लोग हैं जो मेरे मुंह पे आके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मैं इनको ऐसा तमाचा मारूं शांति से कि इनके तमाचे इनके दिल पे जाके लगे और उनको समझ में आए कि आज के बाद किसी भी इंसान को किसी भी पॉइंट पे जाके पिंच नहीं करना है, किसी भी पॉइंट पे जाके उसको नीचा नहीं दिखाना है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब मैं अपने आप को, अपने कमियों को स्वीकारूंगा और उस पर वर्क करूंगा। यदि जिस दिन मैंने अपने कमियों को स्वीकारना बंद कर दिया और मैंने लोगों की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन से मेरा डाउनफॉल और ज़्यादा स्टार्ट होगा और ज़्यादा मैं डाउन जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं आ सकता। और जो लोग आज मुझ पर हंस रहे हैं, कल वो लोग मुझ पर ठहाके मार के हंसेंगे। आज थोड़े से हंस रहे, कल बहुत ज़्यादा हंसेंगे। तो इस चीज़ को अपने माइंड में बिठा लो और बस अपने कंबल को फेंको और मुट्ठी बंद करो और अपने आप से कहो, आई कैन डू इट फॉर माई सेल्फ एंड आई कैन डू एवरीथिंग। मैं जो करना चाहता हूँ मैं सब कर सकता हूँ और अपने लिए करूंगा। और एक दिन ये लोग अंदर ही अंदर घुटेंगे जो आज मुझे घुटने पे मजबूर कर रहे हैं। अपने आप से ये वादा करो, चाहे आप काले हो, चाहे आप गंजे हो, चाहे आप लंगड़े हो, लूले हो, अंधे हो, कुछ भी हो,
कुछ भी हुआ, आप कुछ भी, आपके अंदर कोई भी कमियां, पढ़ने में कमजोर हो या फिर आप दौड़ने में कमजोर हो, आप किसी भी चीज में कमजोर हो और लोग उस चीज को लेकर आपको ताने मार रहे हैं, तो जस्ट उस चीज को इंप्रूव करके इतना तेज कर दो, इतना बढ़िया कर दो कि वो लोग आपके लिए, लोगों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन जाओ, उन लोगों के लिए आप एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओ। होप सो पसंद आई हो। मिलूंगा फिर आगे वीडियोज में, आने वाली वीडियोज में, और इन्हीं वचनों के साथ आपको फिर से उद्धृत करूंगा, उजागर करूंगा। होप सो यदि एक लड़का भी मेरे इस बात को मान के आगे बढ़ गया ना, अपने इस बात को सार्थक मानूंगा।